7 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और यहाँ पर जीसी और बेबे अपने क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें याद आती है कि आज उन्हें टीचर को होमवर्क देना था और वजह से उन दोनों की याद आती है। वो दोनों अपना अपना होमवर्क निकालती है। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर होमवर्क बनाए होते हैं और ये वजह से वो दोनों देखते हैं। वो दोनों तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और ये सारी चीजें जिहाई भी देख रही होती है। तभी टीचर आ जाती है और सबको होमवर्क मांगती है। तभी जिहाई टीचर को बता देती है कि बेबे और जीसी ने एक ही सब्जेक्ट पर होमवर्क बनाया है और वजह से वो दोनों सुनती है। वो दोनों जिहाई को बोलती है कि हम दोनों ने जरूरी एक ही सब्जेक्ट पर होमवर्क बनाया है, लेकिन हमारे ओपिनियन अलग अलग है। और वजह से जिहाई सुनती है, बोलती है कि ये बात तो टीचर डिसाइड करेगा। और वजह से वो दोनों सुनती है, वो दोनों तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बेबे बोलती है कि मैं तो जिहाई को जरूर सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर जीसू से पूछती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो बेबे हाँ बोलती है। जैसे क्लास खत्म होती है, सारी स्टूडेंट जा रही होती है तो बेबे जिहाई को रोक लेती है और उसे बोलती है कि आज तुम्हें ब्लैक बोर्ड साफ करनी है। और वजह से जिहाई सुनती है, उसे बताती है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ और क्लास के लिए मेडल भी लेकर आती हूँ, तो मुझे सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देती हूँ कि मैंने तुम्हें ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बोला था लेकिन तुमने करा नहीं। जैसे ही जिहाई प्रिंसिपल के नाम सुनती है, वो तो जाकर साफ करने लगते हैं और उसके बाद बेबे जीसी के पास जाती है और वो दोनों जिहाई को ऐसे काम करते हुए देखकर वो दोनों उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और बेबे जीसी को बोलती है कि तुम आने से पहले मेरे साथ जो भी होता था मैं हमेशा अपनी किस्मत को ही दोष देती थी और उसे बताती है कि जिहाई उसे बोतला लेकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रही है। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि आज शांत बेबे बहुत ज्यादा खूंखार बन गई है। ये बात जैसे वो दोनों सुनते हैं, वो दोनों तो हंसने लगते हैं और बेबे जीसी को बोलती है कि हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, बिल्कुल बहनों की तरह। और एक बार जैसे जीसी सुनती है, उसकी बात पर एग्री भी कर लेती है। और उसके बाद बेबे जाकर बाहर से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या लिटरेचर क्लास को असिस्टेंट की जरूरत है, तो बाहर से हाँ बताती है और उसे बोलती है कि तुमने तो बहुत सारे क्लब ज्वाइन किया है, तो तुम्हें ये जानकारी क्यों चाहिए। तो बेबे उसे बताती है कि मुझे ये जीसी के लिए चाहिए क्योंकि उसने अभी भी पिंग पोंग क्लब को छोड़ा है और उसका क्लब क्रेडिट बाकी है। एक बार जैसे बाहर सुनती है, उसे पूछती है कि क्या मतलब पिंग पोंग क्लब में कोई भी असिस्टेंट नहीं है, तो बेबे उसे मना कर देती है। तो बाहर उसे बोलती है कि तो तुम ही अप्लाई क्यों नहीं करते ताकि तुम जीसी का करीब जा सको। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि जीसी ने तो अभी अभी छोड़ा है और मैं अभी ही अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा अजीब नहीं होगा। तो बाहर उसे पूछती है कि क्या जीसी जिंगा को पसंद करती है, तो बेबे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि 2 दिन पहले जीसी को पूछा था कि क्या तुम जिंगा को पसंद करती हो, तो उसने मुझे बोला था कि वो जिंगा को नफरत करती है। ये सुनकर बाहर उसे बोलती है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तभी बेबे का नजर साइड में जाती है तो वो जिंगा को देखती है और उसे देखती ही रह जाती है। ये देखकर बाहर उसे बोलती है कि तुम सिर्फ जिंगा को देख सकती हो। ये सुनकर बेबे से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा रही हूँ उसे बात करने के लिए। बोलकर उसे बात करने के लिए वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जिंगा जीसी से मिलने के लिए जाती है और उसे वही फोटो दिखाती है। और जीसी जैसे ही वही फोटो देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि ये तो कल तुमने फाड़ दिया था। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि तो मैंने दोबारा जोड़ लिया है। और जीसी उसे वही फोटो मांगती है लेकिन जिंगा उसे देती नहीं। तो जीसी उसके पास जाती है और उसे वही फोटो जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है और उन दोनों की खींचातानी में जीसी गलती से जिंगा को किस कर देती है और इस टाइम पर बेबी भी आ जाती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। और यहाँ पर तो जिंगा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जीसी को फोटो दे देती है और उसे बोलती है कि मजा आ गया। बिल्कुल वो फोटो लेने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जिंगा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और जीसी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन बेबी को जब पता चलती है कि वो दोनों कपल बन गए तो बेबी को बहुत ज्यादा दुख होती है क्योंकि जीसी ने उसे झूठ बोला होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जिंगा अपने सारे दोस्त के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती है और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और जीसी ऐसे ही बेबी को देखती है कि वो बहुत ज्यादा उदास है तो उसके पास जाने लगती है। ये देखकर जिंगा उसे रोक देती है और अपने पास लेकर आकर यहीं पर वो बैठा देती है। ये देखकर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि हमें कुछ काम याद आ गया। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है तो जिंगा जीसी को खाना खिलाने लगती है। ये देखो जीसी उसे बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो हमें ही देख रहे हुए हैं। ये देखकर जिंगा उसे बोलती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरी बुरी तरह से बेइज्जती हो जाएगा। ये सुनकर जीसी जिंगा का दिया हुआ खाना खाने लगती है और ये सारी चीजें बेबे देख रही होती है। उसे तो बहुत तक गुस्सा आती है और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो जैसे जा रही होती है तो जनबे से टकरा जाती है और उसकी पैर मुड़ जाती है। और यहाँ पर जनबे जैसे ही देखती है कि बेबे का पैर मुड़ गया होती है तो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। बोलकर उसे गोदी में उठा लेती है और वो हॉस्पिटल उसे लेकर जाती है। ये देखकर बेबे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और उसके बाद जीसी और जिंगा जा रही होती है तो जीसी जिंगा से पूछती है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, तो जिंगा उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि आज हमने छुट्टी ली है। और जिंगा जीसी से पूछती है कि तुम हमको कहाँ पर जाओगी, तो जीसी से बता देती है कि पार्ट टाइम जाओ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ये सुनकर जीसी से मना कर देती है और उसे बताती है कि अब हम दोनों का रिश्ता अलग है, इस टाइम पर तुम मेरा बॉस थी लेकिन तुम इस टाइम पर एक बार जैसे जिंगा सुनती है उसे तो ऐसा लगता है कि जीसी उसे अपने बॉयफ्रेंड बोलेगी लेकिन जीसी उसे अपने क्रेडिट कार्ड बोल देती है। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जीसी के ऊपर। और यहाँ पर जनबे बेबी को लेकर हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो डॉक्टर ही नहीं है तो उसे बताती है कि तुम यहीं पर रुको, तुम्हारे लिए कोई दवाई ढूंढती हूँ। बोलकर रोज जाकर उसके लिए दवाई ढूंढने लगती है। तभी बेबी को याद आती है कि ये तो जनबे है, अगर मैं उसके करीब जा सका तो मैं जिंगा के भी करीब जा सकती हूँ। और यहाँ पर जनबे को एक दवाई मिल जाती है तो वो आती है और बेबी को बताती है कि मेरे मुंह में जाती है तो मैं वही दवाई लगाती हूँ। बोलकर उसकी घाव में दवाई लगाती है। ये देखकर बेबी को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और उसे वही गिफ्ट देती है जो वो जिंगा के लिए बनाया होती है। ये देखकर जनबे से बताती है कि मुझे कोई लड़की पहली बार कुछ गिफ्ट दे रही है। और यहाँ पर बेबी उसे वहीं पर वही गिफ्ट को खोलने के लिए बोलती है। और जिंगा जैसे वो गिफ्ट को खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो इनडायरेक्टली अपना फीलिंग्स लिखा हुआ होती है। असल में बेबे रही होती है कि वो पहले जनबे के करीब जाएगा और उसके बाद वो जिंगा के करीब जाएगा। और वो जनबे को पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं स्टूपिड हूँ। जैसे ही जनबे सुनती है उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे कोई लड़की पहली बार दे रहा है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा
अजीब लग रही है। और एक बार जैसे बेबे सुनती है उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे बोलती है कि तुम यहीं पर चुपचाप खड़े रहो बोलकर वो अपने एक फिंगर लेकर जानवे की ओठों में टच कर लेती है। और यहाँ पर जानवे को ऐसा लगता है कि बेबे ने उसे किस किया है। ये देखकर जानवे तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो यहाँ पर शर्माते हुए यहाँ से भाग देती है। और वो जैसे ही भागते हुए जा रही होती है तो जिंगा उसे रोक लेती है, उसके पास जाती है, उसे पूछती है जहाँ पर तुम काम कर रहे हो क्या जीसी भी वहीं पर काम करे। ये तो जानवे हाँ बोल देती है। असल में जिंगा ये सोच रही होती है कि वो जीसी को कैसे भी करके काम से निकालेगा ताकि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पर जीसी अपने काम में जाती है तो वो देखती है कि जिंगा एक रूम बुक किया हुआ है तो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी इसलिए यहाँ पर आए थे। तो जिंगा उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि हम दोनों में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और उसे पूछती है क्या कुछ पीने के लिए मिलेगा। तो जीसी उसे बोलती है कि ऑरेंज जूस। ये बात जैसे ही जिंगा सुनती है उसे बताती है कि मैं मीठा नहीं पीती। फिर भी जीसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और जाती है उसके लिए ऑरेंज जूस लेकर आती है और वो जिंगा को देती है। तो जिंगा पीने लगती है तो जीसी बोलती है कि मुझे प्यास लग रही है। ये बात जैसे जिंगा सुनती है तो उसी ऑरेंज जूस वो जीसी को दे देती है। तो जीसी कुछ पीती है और वो रख लेती है। जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें जीसी को बताती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी जगह है और यहीं पर तुम्हारी दोस्त भी काम करती है। इस टाइम पर जीसी के पास डैंडन का कॉल आ जाती है और डैंडन उसे गुस्से में बोलती है कि जब से तुझे बॉयफ्रेंड मिला है तो मुझे भूल गई है। और जैसे जीसी सुनते उसे समझाने की कोशिश करती है तो डैंडन उसे बोलती है कि तो जो उससे बोल तू सबसे ज्यादा प्यार डैंडन से करती है। और एक बार जैसे जीसी सुनती है उसे साइड में जाती है और उसे बताती है कि मैं सबसे ज्यादा डैंडन से प्यार करती हूँ। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है उसके पास जाती है और उसकी मोबाइल छीन लेती है और वो डैंडन से गुस्से में बोलती है कि नहीं जीसी सबसे ज्यादा प्यार जिंगा से करती है। और एक बार जैसे डैंडन सुनती है वो तो गुस्से में कॉल काट देती है और इस टाइम पर गुयंग लड़की को लेकर आ जाती है और जैसे ही लड़की जिंगा को देखती है उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। और एक लड़की जीसी को बोलती है कि मुझे मैंगो जूस चाहिए और वो देखती है कि यहीं पर तो मैंगो जूस है तो वो पीने लगती है। तो जीसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि ये झूठा है, अगर तुम और किसी की झूठा पियोगी तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। और एक बार जैसे ही वो लड़की सुनती है उसे बताती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो जैसे ही पीने वाला होती है तो जीसी उसे गिलास छीनने लगती है और उसे पीने से रुकने लगती है। और उन दोनों में ऐसी बहस में वो सारी जूस उसी लड़की के ऊपर गिर जाती है। और एक बार जैसे ही वो लड़की देखती है कि उसके ऊपर सारी जूस गिर गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो इसकी रिपोर्ट कर देती है। और उस टाइम पर उसकी मैनेजर आती है तो सारी जूस उसके खिलाफ हो जाती है कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर गिराया है। और यहाँ पर जिंगाओ भी उसके साथ नहीं देती है तो मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देती है। ये देखकर क्यों तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और अगले दिन जैसे अपने स्कूल जाते हुए डैंडन को मैसेज करती है और उसे माफी मांगती है। और वो जैसे स्कूल में जाती है तो डैंडन उसे पूछती है क्या तुम जिंगाओ को पसंद करती हो। तो इसी से मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। और उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो बेबे उसे बताती है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी तरह डैंडन एक डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया होती है और वो अपना डिजाइन देती है और यहाँ पर उसका नाम साइन अप कर वापस आ जाती है। यहाँ पर जीसी फिर से डैंडन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। तो डैंडन उसे बताती है कि जब तुझे कामयाबी मिल जाती है तो तू मुझे भूल जाता। उसे बताती है कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। बल्कि वो गुस्से से कल काट देती है लेकिन जीसी बहुत ज्यादा उदास होती है। और उसके बाद जीसी मायूस होकर जा रही होती है तो उसकी नजर एक कैफे में जाती है और वो उसी कैफे में जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या यहीं पर कोई पार्ट टाइम जॉब है। तो वो लड़की उसे मना कर देती है। तो जीसी उसे एक मैंगो जूस मांगती है और पीने के लिए अंदर चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट के बाहर हमें शेंगे को दिखाई जाते हैं जहाँ पर कोई जीसी को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे जीसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। और वो उसी रेस्टोरेंट में आती है, एक मैंगो जूस मंगाती है और वो पीते हुए अंदर चली जाती है। और इस टाइम पर जीसी का भी खाना खत्म हो गया होता है तो वो यहाँ से चली जाती है और वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। जिंगा की टीम उनकी स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आए होते हैं और उन्हें चीयर करने के लिए उनकी स्कूल के सारे मेंबर आए होते हैं और उनकी प्रिंसिपल भी आए होते हैं। और यहाँ पर जियायु तो चैंपियन को भी चीयर करने के लिए आए होते हैं और उसकी मैच भी देख रही होती है। और यहाँ पर जिंगाओ का टीम 2 मैच जीत जाते हैं और वो जैसे ही जीते तो गोइंग उसके पास आती है, उसे बताती है कि हम 2 मैच जीत चुके हैं, एक मैच जीत जाएंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सुनकर जिंगाओ से बताती है कि हमने जो 2 मैच जीता है वो कमजोर टीम से जीता है इसलिए मैं उस जीत को काउंट नहीं करूंगा। और एक बार जैसे गोइंग सुनती है उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट टीम भी एक कमजोर टीम चूज करेगा ताकि हम इस मैच को जीत सके और क्वालिफाई कर सके। ये सुनकर जिंगाओ से बताती है कि मुझे जीतने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना ओपनर टक्कर का होना चाहिए। ये सुनकर गोइंग से चुप करा देती है। उसे बताती है कि अगर फुटबॉल में पहली मैच ब्राजील के साथ करोगे तो तुम जरूर आउट होगे। और उसे बताती है कि पहले हमें क्वालिफाई कर लेना चाहिए। अभी उसकी नजर जनवे के ऊपर आ जाती है तो वो देखती है कि वो टीम चूज कर रही होती है और जनवे जैसे उनके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने कमजोर टीम ही चूज किया है। और एक बार जैसे जनवे सुनती है उसे बता देती है कि अगर हम कमजोर टीम के साथ लड़ते रहेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं रहेगा। और उसे बता देती है कि मैंने मिंगरे का टीम चूज किया है। और बात जैसे गोइंग सुनती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसके पास जाती है उसकी गला पकड़ लेती है और बताती है कि मिंगरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर हम उनके साथ लड़ेंगे तो हम जमीन पर ही गिरेंगे। और एक बार जैसे जनवे सुनती है उसे समझाने लगती है कुछ भी नहीं होगा और उसे कंपटीशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर तो गोइंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है। और दूसरी तरह जैसे अपने घर में होती है और उसे मैसेज मिलती है कि जिंगा का कोलेबी मैच जल्दी होने वाली है। ये मैसेज जैसे देखती है वो जिंगा की मैच देखने के लिए आने लगती है और उसके पापा को बोलती है कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। तो उसके पापा उसे रुकती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें स्कूल से ज्यादा काम मिल रही है। ये बात जैसे जीसी सुनते उन्हें हाँ बोल देती है तो उसके पापा उसे बोलती है कि अपना ध्यान रखना बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे जैसे अपने घर से बाहर जाती है तो वो देखती है कि डैंडन उसके घर के सामने बैठा हुआ होती है और डैंडन जैसे जीसी को देखती है उसे बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हम बाद में कर सकते हैं। एक बार जैसे जीसी सुनते उसे बोलती है कि क्या ऐसा हो सकती है। तो डैंडन उसे हाँ बोलती है और उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। तो अभी जीसी के मोबाइल
मोबाइल में एक मैसेज आती है। तो डैनन मुझसे पूछती है क्या ये जिंगाओ का मैसेज है, और ये वजह से उसे पता चलती है कि जिंगाओ का मैसेज है। तो गुस्से में आ जाती है, उसे बोलती है कि क्या मेरे से ज्यादा इंपोर्टेंट जिंगाओ है। बोलकर यहाँ से चली जाती है और जिसी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। यहाँ पर गोयंग अपने मैच खेलने के लिए आ जाती है, लेकिन उसकी ओपोनेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी हमें पता चलती है कि मेंगड़े की टीम में भी होती है और इसी अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ होती है। तो उसकी दोस्त से बोलती है कि मेरे एक बचपन का दोस्त था जिसने वन में शिफ्ट हुआ था और उसका नाम जनबे है। बोलकर उसके बारे में वो पूछने लगती है। तो सियोन से बोलते रहती है कि लड़का नाम जनबे है। बोलकर उसे जनबे को दिखाती है और यहाँ पर जनबे भी मैच खेल रही होती है, लेकिन वो हार जाती है। जैसे वो हारती है तो अपने कान को पकड़ती है। ये देखकर सियोन की दोस्त तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि मेरी बचपन की बिछड़ा हुआ दोस्त है। ये बात से सियोन सुनती है, उसे पूछती है कि मैं कैसे पता चले कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो उसे बता देती है कि जब वो गेम हार जाता था तो अपने कान पकड़ता था। और ये वजह से सियोन सुनती है, उसे बोलती है कि तो तुम जाओ तुम्हारे बिछड़े हुए दोस्त से मिल लेना। बोलकर वो अपने मैच खेलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जेसी डैंडन के साथ बैठा होती है। तो डैंडन जेसी को बता देती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं जहाँ पर साइन अप किया था असल में वो एक फ्रॉड है। और जैसे जेसी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम हमेशा ऐसा बेवकूफ क्यों करती हो, तो क्या तुम्हारी पेन जमीन पर नहीं टिकती। ये वजह से डैंडन हिंदी उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि मेरे पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, ना कि कोई सर्टिफिकेट, ना कि कोई कनेक्शन, और मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ। बोलकर उसके पास में बैठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर जेसी से बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी कैसे मदद करूंगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो डैनन उसे बताती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं कोई सरकारी नौकरी करूँ या अकाउंटेंट बन जाऊँ, लेकिन मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ। बोलकर वो तो रोने लगती है। तो जेसी भी उसे गले लगा लेती है और उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बात जैसे डैनन सुनती है वो थोड़ा सा शांत होती है। और यहाँ पर जिंगाओ का मैच सेंगे से होती है और वो जैसे ही सेंगे को दिखती है उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है, लेकिन उसे इसे याद नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर सेंगे जैसे ही जिंगाओ को दिखती है उसे याद आ जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने जेसी से हार गया था। और उसे ये भी पता चल जाती है कि मैं उसे गुस्सा दिला दूंगा तो मैं इस मैच को आराम से जीत जाऊंगा। और ये सोचती है कि मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा और इस मैच को जीत जाऊंगा। और उसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। पहली बार तो जिंगा को समझ में नहीं आ रही होती है कि सेंगा कैसे खेल रही होती है, और सेंगा तो बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है और वो पॉइंट के ऊपर पॉइंट बना रही होती है। ये देखकर जिंगा भी अपना ग्रैंड एंट्री करती है और वो भी बहुत ही अच्छे से खेलने लगती है, लेकिन जिंगा इस मैच को जीत जाती है। और वो जैसे ही जीतती है तो जिंगा के पास आती है से बोलती है कि तुम तो ये मैच भी मुझसे जीत नहीं पाए, इस ट्रॉफी को भूल जाना। और एक जैसे ही जिंगा सुनती हो तो चुपचाप रह जाती है और इस टाइम पर जिसी भागते हुए आती है। जैसे ही जिसी को देखती है उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिसी से पूछती है कि वो मैच को जीता है या हारा। तो गोइंग से बता देती है कि वो डिस्टर्ब था इसलिए वो मैच को हार गए। ये वजह से जिसी सुनती है जो बोलती है कि मैं जाकर जिंगाओ से मिलती हूँ। और ये वजह से गोइंग सुनती है उसे जिंगाओ से मिलने के लिए देती नहीं और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जिसी से मिल नहीं पाती और गोइंग जैसे ही जिसी को लेकर जा रही होती है तो सिंगे उनकी तरफ देखती है और उसे लगती है कि ये वही लड़की है, लेकिन वो उसे लगता है कि ये मेरी गलतफहमी बोलकर वो इस बात को इग्नोर करती है। और वो जैसे ही बाहर जाती है तो गोइंग उसे बोलती है कि तुम जाकर जिंगाओ से माफी मांग लेना ताकि वो तुम्हें माफ कर सके। और ये बात जैसे जिसी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे बोलती है कि इसकी वजह से मेरी पार्ट टाइम जॉब चल गई बोलकर उसकी पैर में लात मारती है और वो यहाँ से चली जाती है। और गोइंग तो उसे जाते हुए से ही देख रही होती है। और उसके बाद सारे मेंबर जा रही होती है तो नाना बोलती है कि मैंने अभी जिसी को देखा था। और वजह से जिंगा सुनते उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर देखे थे, लेकिन गोइंग उसकी बात को घुमा देती है और वो जिंगा को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। और वजह से जिंगा सुनते उसे बोलते है कि असल में मुझे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की जरूरत थी, मुझे मैच जीतने और हारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जनबे की नजर साइड में जाती है तो वो बेबे को देखती है और बेबे जैसे उसे देखती है तो उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन उसके पीछे से उसे एक लड़का बुलाती है और उसके पास आती है। और बेबे जैसे देखती है कि उन दोनों बात कर रही होती है तो वो यहाँ से चली जाती है। और असल में उसका नाम बेंग होती है और वो उसका पुराना दोस्त होती है। और जैसे ही उसे याद आती है कि उसका पुराना दोस्त वो जाकर जैसे गले लगाने वाला होता है तो उनके बीच में आ जाती है और उसे बताती है कि तुम हमारे दुश्मन टीम का आदमी हो इसलिए उसे दूर रहना बोलकर वो जनबे को जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। और जनबे तो अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जनबे उसकी कोई बात नहीं सुनती, उसे यहाँ से जबरदस्ती ले ही जाती है। उसके बाद डैंडन जिसी से पूछती है कि क्या तुम्हारे जिंगाओ के साथ लड़ाई हुई है। तो जिसी से बताया थी कि वो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। उसे बताया थी कि मैं पैसे के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन उसने मुझे पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया। उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझसे ले लेना। और बस जैसे डैंडन हिंदी उसे बोलती है कि काश कोई हमारे पास ऐसा होता कि वो भी हमें ऐसा बोल पाता। उस टाइम पर जिसी की मोबाइल में बार बार मैसेज आने लगती है तो डैंडन उसकी मोबाइल छीन लेती है और उसकी मोबाइल को चेक करने लगती है। देखो जिसी उसकी मोबाइल वापस लेने की कोशिश करती है और उन दोनों में छीनातानी में उसकी मोबाइल पानी में गिर जाती है। और जैसे ही पानी में गिर जाती है तो जिसी बहुत ही ज्यादा गुस्से से डैंडन की तरह देखने लगती है। तो डैंडन उसे और कुछ भी बोल नहीं पाता, चुपचाप रह जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल उन दिनों को डांट रही होती है कि तुम्हें तो सही से कंपटीशन भी नहीं जीतने आता। ये सुनकर जिंगाओ ने बताती कि हम तो कैसे भी करो इस कंपटीशन में एंट्री दोगे। उन्हें बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, इस कंपटीशन को हम ही जीतेंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल ने बताती है कि अगर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीतोगे तो मैं पिंग पोंग क्लब के साथ साथ वहाँ पर जितने मेंबर है सारे मेंबर को गायब कर दूंगा। और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट कर लूंगा। और वजह से जिंगाओ सुनती उन्हें बोलती है कि आपने हमें बता किया था कि हमारी जो भी जरूरत है आप पूरा करोगे। ये सुनकर प्रिंसिपल बोलती है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। तो जिंगाओ ने बताती है कि मुझे टेम्परेरी मैनेजमेंट चाहिए और इस बात पर प्रिंसिपल एग्री हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे जा रही होती है तो गोइंग से रोक देती है और बोलती है कि अगर हम इस मैच को हार जाएंगे तो प्रिंसिपल हमारे असिस्टेंट निकाल लेंगे और हम फेल हो जाएंगे। और बाद जैसे ही गोइंग सुनते से बोलते है कि अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहाँ से जा सकता है बोलकर वो यहाँ से
चली जाती है। और यहाँ पर गोइंग भी कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं भी इस टीम को छोड़कर जा रही हूँ, बोलकर वो टीम को छोड़कर चली जाती है। और जानवे तो उन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों को कैसे समझाएगी इसके बारे में वो सोच रही होती है। यहाँ पर जिंगा पिंग पोंग क्लब में होती है और वो एक्सरसाइज कर रही होती है और वो सोचने लगती है और वो जीसी को कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगता। और दूसरी तरह में जीसी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिंगा से मिलने के लिए आए होती है लेकिन वो वापस जा रही होती है लेकिन कुछ सोचती है और रुक जाती है। और इस टाइम पर जिंगा बाथरूम गया होती है और जैसे वो वापस आती है तो दिखती है कि वहाँ पर कुकीज रखा हुआ है। देखो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जीसी ने रखा हुआ है। बोलकर वो एक कुकीज उठाती है और चारों तरह से वो जीसी को ढूंढने लगती है और उसे बुलाने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई आ जाती है। तभी हमें पता चलती है कि वो और नहीं बेबे है और उसे पूछती है कि क्या ये कुकीज तुम्हारी है। सुनकर बेबे बोलते है कि हाँ ये मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। ये सुनकर जिंगा उसे बताती है कि अजनबी से दोस्ती नहीं करता ना कि उनसे कुछ लेती हूँ। बोलकर उसकी कुकीज उसे वापस कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। देखकर बेबे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगती है लेकिन वो जिंगा को कुछ भी बोल नहीं पाता और वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। और बाहर जीसी खड़ा हुआ होती है और वो कुछ सोचने लगती है और डिसाइड करती है वो जाकर जिंगा से बात करेगी। और जैसे जाने वाला होती है तो वो देखती है कि पिंग पोंग लोग की लाइट बंद हो जाती है। तो जीसी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वो यहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जीसी पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं और उसे यहाँ पर जॉब भी मिल जाती है। तो वो उसकी मैनेजर को पूछती है कि काम क्या है। तो उसकी मैनेजर उसे बताती है कि लिफ्ट मैनेजमेंट। ये बात जैसे जीसी सुनती है तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि अभी भी ऐसा ही काम होती है। असल में ये काम ऐसी होती है कि तुम्हें लिफ्ट के अंदर रहना होगा और जो भी आएगा उसे तुम्हें अच्छे से ग्रेड करना होगा और उसके लिए तुम्हें फ्लोर का बटन दबाना होगा। और यहाँ पर जीसी अपने काम पर लग जाती है। और दूसरी तरह में जिंगा को दिखाया जाता है जहाँ पर जीसी से मिलने के लिए उसके घर में चली जाती है। तो उसे उसकी पापा मिल जाती है। तो उसके पापा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिंगा उन्हें बता देती है कि जीसी का मोबाइल आउट ऑफ सर्विस आ रही थी तो इसलिए मैं उसकी हालत जानने के लिए आ गया। और ये बात जैसे उसकी पापा सुनती है उसे बता देती है कि उसकी मोबाइल पानी में गिर गया इसलिए खराब हो गया और उसे रिपेयरिंग करने के लिए हम दे दिए हैं। ये सुनकर जिंगा उन्हें जीसी के बारे में पूछने लगती है। तो जिंगा बताती है कि वो बाहर गई है और उसे बताती है कि मैंने देखा कि जीसी 2 दिन से परेशान है। और उसे पूछती है कि क्या इसके वजह तुम हो। तो जिंगा उन्हें साफ साफ मना कर देती है। और वो जैसे जा रही होती है तो गोइंग से कॉल करती है और उसे बता देती है कि मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे इमरजेंसी आने के लिए बोलती है। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है तो भागते हुए जाती है। और यहाँ पर जिंगा उसे बाहर से उसकी मोबाइल ले लेती है और उसे लिफ्ट में जाने के लिए बोलती है। और जिंगा जैसे ही लिफ्ट में जाती है वो तो जीसी को दिखती है और वो जैसे ही जीसी को दिखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कुछ टाइम में बस हाथ भी हो जाती है। और दोनों जैसे जा रही होती है तो अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। और जैसे ही लिफ्ट खराब होती है तो जीसी बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर जिंगा उसे संभालने लगती है और कुछ समय के बाद जीसी का हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है। ये देखो जिंगा तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो वो पहले उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। जिंगा की टीम में कैफे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सेंगे की टीम होती है। और जैसे ही सेंगे की टीम जिंगा की टीम को देखती है उन्हें तो नीचा दिखाने लगती है कि तुम हमसे हार गए थे। और इस वजह से गोइंग और उनकी टीम में लड़ाई हो जाती है। और गोइंग बोलती है कि क्यों ना हम फिर से कंपटीशन करें और उसे बताते हैं कि इस बार पिंग पोंग का नहीं और किसी का करते हैं। तो भी उसकी नजर साइड में जाती है तो रॉक क्लाइंबिंग को देखती है और बताती है कि क्यों ना इस बार हम रॉक क्लाइंबिंग का कंपटीशन करें। और बताती है कि अगर हम हार गए तो मैं तुम्हारे 1 साल तक खाने पीने का खर्चा उठाऊंगा, अगर तुम हार गए तो तुम नेक्स्ट मैच में हमें 3 पॉइंट दे दोगे। और बात जैसे ही सिंघाव सुनती है उसे तो साफ साफ मना कर देती है। बताती है कि अगर हम हार गए तो मैं तुम्हें 3 साल तक खाना खिलाऊंगा। और इस बात पर उनकी डील हो जाती है। और उसके बाद सिंघाव और जिंगाव में कंपटीशन होने लगती है। और जैसे दोनों खड़ा हुआ होती है तो जिंगाव से बोलती है कि तुम पहले मेरी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कर रहे थे इसलिए ज्यादा टाइम ले रहे थे। और जैसे सिंघाव सुनती है उसे थोड़ा सा स्माइल देती है और उसके बाद उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही दोनों जा रही होती है तो जिंगाव सिंघाव को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम क्लब में खेलते हो। और बाद जैसे सिंघाव सुनती है उसे बताती है कि मुझे चैलेंजर पसंद है। और बाद जैसे जिंगाव सुनती है उसे बताती है कि अगर तुम टेंगवान में आओगे तो मैं तुम्हारे बिगेस्ट चैलेंजर बनूंगा। और बाद जैसे सिंघाव सुनती है उससे तो साफ साफ मना कर देती है। और बाद जैसे जिंगाव सुनती हो जाती है इस कंपटीशन को जीत जाती है। और वो जैसे नीचे आती है वो सिंघाव को बोलती है कि अगर कभी भी तुम्हें टेंगवान में आने का मन करता है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और यहाँ पर सिंघाव अपने दोस्त के पास जाती है और उन्हें बताती है कि तुम इस कंपटीशन को जीत चुके हो इसलिए 3 साल तक खाना मेरी तरफ से बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो उसकी साइड में जीसी निकलती है, वो फिर से जीसी को देख ही नहीं पाता। और दूसरी तरह गोइंग जिंगा को बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम मुझसे कुछ बात कर रहे थे। तो जिंगा उसे बताती है कि अगर हमें चैंपियन ट्रॉफी जीतना है तो हमें कुछ टैलेंटेड बंदा की जरूरत है और मुझे सिंघाव के ऊपर पूरी भरोसा है। और वजह से गोइंग सुनती है उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जिंगा उसे पूछती है क्या तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है। और वजह से गोइंग सुनती है उसके पास जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इतना पनिशमेंट मत दो। और इस टाइम पर जीसी भी आ जाती है और उन दोनों को जैसे देखती है तो वो बोलती है कि तुम दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं। और वजह से वो दोनों सुनती है वो दोनों तो साइड हो जाती है। और यहाँ पर जीसी जिंगा को बोलती है कि मैंने सुना था कि मेरे घर गए थे और मेरे बारे में पूछ रहे थे। और वजह से जिंगा सुनती है उससे तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। और यहाँ पर जैसे वो साइड में देखती है कि गोइंग उसे देख रही होती है तो उसे वो अपना मुंह साइड में करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर गोइंग तो अपना मुंह साइड में कर लेती है लेकिन उन दोनों का बात सुन रही होती है। यहाँ पर दोनों फिर से लड़ने लगती है तो जीसी उससे रोक देती है और बोलती कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जा रही हूँ। और वजह से जिंगा सुनती है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें रॉक क्लाइंबिंग करना आती है। ये वजह से जीसी सुनती है उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी मेरे से कंपटीशन किया है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और सामने जिंगा जीसी को उसके घर में छोड़ने के लिए जाती है। और जैसे ही जीसी बाय बोलकर जाने वाला होती है तो जिंगा उसे अपने पास बुलाती है। और जैसे उसे किस करने वाला होती है तो कोई इसके पीछे से फोटो खींच लेती है। और यहाँ पर जीसी को ऐसा लगती है कि कोई इसके पीछे से फोटो खींच रहा है बोलकर वो साइड हो जाती है। और यहाँ पर जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और इस वजह से उनमें थोड़ा सा बहस हो जाती है। और दोबारा जैसे ही किस करने वाला होती है तो इस टाइम पर जीसी के पापा आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो। और उसे बताती है कि मैंने सुना कि तुम किससे
बात कर रहे थे। अब जैसे जिसी ने झूठ बोल देती है कि मैं फोन पर बात कर रही थी, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगा तो जिसी को देखता ही रह जाती है क्योंकि उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, इसलिए। और वो वापस अपने घर में आ जाती है। और यहाँ पर सांगे जैसे ही आकर अपने लॉकर को ओपन करती है तो वो एक रैकेट को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असल में वो जिसी का रैकेट होती है। एक दिन जिसी क्लब में आने के लिए लेट हो गया था, इस वजह से सांगे जाकर उसकी रैकेट लेकर आ गया था और उसे अपना रैकेट दे दिया था। और अगले सीन में जिंगा और गोइंग एक साथ बैठे हुए होते हैं, तभी उनके पीछे से नाना और जिसी आ जाती है। और नाना जाकर गोइंग की कंधे के ऊपर अपना हाथ रख लेती है। और यहाँ पर गोइंग नाना को पहचान नहीं पाते और उसके हाथ ही मरोड़ लेती है। और जैसे उसे रियलाइज होती है कि वो नाना है तो उसे माफी मांगने लगती है। और उसके बाद वो दो कपल बैठे हुए होते हैं तो नाना गोइंग की गुदी के ऊपर अपना सर रख लेती है। ये देखकर जिंगा अपना पैर फैला लेती है। ये देखकर जिसी से पूछती है कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, बोलकर उसके पैर की मसाज करने लगती है। और उसके बाद वो जाकर उसकी पीठ की भी मसाज करने लगती है। ये देखकर जिंगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से से उसे बोल देती है कि तुम कितना बेवकूफ हो। और एक बात जैसे सुनती है उसे भी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे बोलते है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें मसाज दे रहा था और तुम मुझे बेवकूफ बोल लेते, बोलकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो गोइंग जिंगाओ को चिढ़ाने लगती है और जिंगाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो जाकर गोइंग को मारने वाला होती है। तो वो देखती है कि उसे सारी मेंबर देख रही होती है तो उसे छोड़ देती है और गोइंग यहाँ से चली जाती है। फिर भी उसे काम मजाक उड़ा रही होती है। और दूसरी तरह सांगे जाकर अपने लॉकर को ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जिसका रैकेट नहीं है। ये देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से से पूछती है कि मेरा रैकेट किसने लिया था। ये देखकर उसकी एक टीम मेंबर होते थे कि मैंने लिया था, क्योंकि हम दोनों एक ही स्टाइल का रैकेट यूज करते हैं। ये देखकर जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसके पास जाती है और उसके साथ लड़ने लगती है। ये देखकर उसकी टीम मेंबर बोलती है कि एक दिन के लिए ले लिया तो क्या हो गया। और ये बात से सिंगा सुनती है उसके तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और उसके साथ मारपीट करने लगती है। और उसके बाद उनकी कोच जाती है और वो संगे के ऊपर ही इल्जाम लगा रही होती है कि तुम्हें उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए था। ये सुनकर संगे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने कोच को समझाने की कोशिश कर रही होती है, फिर भी उसकी कोच उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। तो संगे गुस्से से उसकी टीम ही छोड़ देती है और दूसरी तरह जिसी डैंडन से मिलने के लिए जाती है और वो जिंगाओ के साथ कैसे लड़ने लगा इस बारे में उसे बताने लगती है। और एक बार से डैंडन सुनती है उसकी हाथ देखने लगती है। वो देखती है कि उसकी नाखून बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी है तो उसे बोलती है कि तुम्हारी नाखून बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, तुम जिस टाइम पर उसे मसाज दे रही थी तुम्हारे नाखून उसकी बॉडी में झुक गए थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और एक बार जैसे सुनती है डिसाइड करती है कि वो जाकर जिंगाओ को माफी मांग लेगा। और दूसरी तरह जानवे फुटबॉल खेल रही होती है और इस टाइम पर बेबे जानवे के बैग के पास जाती है और वो वहाँ पर अपने बनाया हुआ बिस्किट रख लेती है और वो वहाँ पर अपने एक चैन भी रख लेती है और वो यहाँ से चल जाती है। और जैसे ही जानवे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बिस्किट रखा हुआ है और चैन रखा हुआ है और वो अपने बैग के अंदर रखती है और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो उसे बैंक मिल जाती है और वो जैसे ही बैंक को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बैंक उसे बोलती है कि हम बहुत दिन के बाद मिल रहे थे इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो उन्हें देख लेती है और भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें अलग करती है और उसके बाद कहती है कि तुम मिंगड़े से ना और मिंगड़े हमारे दुश्मन है और जो भी मिंगड़े के साथ है सारी हमारी दुश्मन है। और वजह से बैंक सुनती है उससे बताती है कि मैं एक्सचेंज प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ और मैं उनकी टीम के लिए वॉलंटियरिंग करती हूँ। और वजह से गोइंग सुनती है कुछ सोचने लगती है, उसे बोलती है कि तुम टेंगवान में आना पसंद करोगे। और वजह से बैंक सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गोइंग उसे रुकती है, उसे बोलती है कि अगर तुम्हें टेंगवान में आना है तो एक शर्त है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें टेंगवान में आना है तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हें टेंगे को भी टेंगवान में लाना होगा। और वजह से बैंक सुनती है तो शौक हो जाती है और यहाँ पर गोइंग उसे बोलती है कि इस बारे में तुम सोचना, बोलकर वो यहाँ से जानवे को लेकर चली जाती है। और यहाँ पर बैंक आकर संगे से मिलती है और संगे उसे बता देती है कि मेरी कोच से लड़ाई हुई थी इस वजह से मैंने टीम छोड़ लिया। और वजह से बैंक सुनती है उसे तो डायरेक्ट टेंगवान में इन्वाइट कर लेती है। ये सुनकर संगे उसे पूछती है क्या तुम्हारे दोस्त वहाँ पर इसलिए तुम मुझे इन्वाइट कर रहे हो। सुनकर बैंक उसे बता देती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। और वजह से संगे सुनती है उसे तो सबसे मना कर देती है। तो बैंक उसे रिसेंटली जो वीडियो शूट हो रही होती है उसे दिखाने लगती है और यहाँ पर संगे जैसे ही उस वीडियो में वो जिसी को देखती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो जाने के लिए एग्री कर लेती है। और दूसरी तरह जानवे बेबे से मिलने के लिए जाती है और उसके नेकलेस उसे वापस कर देती है। उसे बोलती है कि तुम्हें शेयर को दोबारा मत करना। ये सुनकर बेबे से पूछती है कि तुम्हें वो बिस्कुट अच्छा नहीं लगा या तुमने उस बिस्कुट को खाया नहीं। ये सुनकर जानवे से बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस बिस्कुट को सारी खा लिया लेकिन खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और बोलकर वो जैसे जाने वाला होती है तो बेबे उसे रोक लेती है, उसे बोलती है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, बोलकर वो लॉकेट को फेंक लेती है। ये देखकर जानवे जाती है और लॉकेट को लेकर उसके पास आती है। उसे बताती है कि असल में प्यार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पिंग पोंग करना है, मेरी क्लास जाना है और मुझे मेरे पापा का भी ध्यान देना है और मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। और वजह से बेबे सुनती है उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए। और वजह से जानवे सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बेबे के पास जाती है और उसके लकड़ी से वापस पहना लेती है और उसे गले लगा लेती है। देखकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बेबे की स्माइल देखकर हमें साफ साफ पता चलती है कि बेबे ये सारी चीजें नाटक ही कर रही होती है। और अगले सीन में जिसी जिंगाओ से माफी मांग रही होती है और यहाँ पर जिंगाओ को जैसे ही पता चलती है कि जिसी उसे इसलिए माफी मांग रही है तो जिसी को लग रहा है कि उसकी नाखून मेरी बॉडी में चुक गया था तो उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से से फिर से बेबे को बोल देती है। जिसी होती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो जिंगाओ उसके हाथ पकड़ लेती है और वो अपनी तरह से खींचने लगती है तो वो आकर गोदी में बैठ जाती है। देखकर उसे बताती है कि मैं उस टाइम पर ये चाहता था। और एक बार से जिसी होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि इसके बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये सुनकर तो जिंगाओ भी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जिसी से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और एक बार से जिंगाओ सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे पूछती है क्या है। जिसी से बताती है कि मैं एक दिन क्लास मिस कर दिया था इस वजह से मेरे 5 मार्क कट गए थे। और उसे बताती है कि मेरे टीचर ने बोला कि जो भी जिंगा को मॉडल की तरह अपने क्लासरूम में लेकर आएगा उसे एक्स्ट्रा 5 मार्क मिलेगा, अगर वो 5 मार्क मुझे नहीं मिला तो मैं फेल हो जाऊंगा। और वजह से जिंगा को पता चलती है कि जिसी उसे एक मॉडल की तरह यूज
करने वाला होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से से यहाँ से चल जाती है। और अगले सीन में जिंगा अपने क्लब में होती है और सारे मेंबर को बता रही होती है कि हमारे क्लब में और एक न्यू मेंबर आने वाला है। तो अभी सिंगे आ जाती है और सारे मेंबर को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हमारे क्लब का न्यू मेंबर है। और यहाँ पर जिसी ऐसे ही सिंगा को देखती हो तो सब पहचान जाती है। गोइंग से पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, तो जिसी को बता देती है कि हम दोनों क्लब में एक साथ खेलते थे। संग सारी मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि टेंगवान में आने का मेरा दो ही मकसद है, पहला तो इस टीम का कैप्टन बनना और दूसरी मकसद जिसी की तरह उंगली उठाकर बताती है कि उसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनना है। और एक बार जैसे ही सारी मेंबर सुनती है सारी मेंबर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। बेसिकली जिसी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गोइंग जिसी को लेकर जिंगाओ का पास जाती है और बताती है कि वो अभी जिंगाओ का है। और एक बार जैसे ही सांग सुनती हो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जिसी को पूछती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। और एक बार जैसे ही जिसी सुनती है बता देती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और वो सबसे बेस्ट है। और एक बार जैसे ही जिंगाओ सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सांगे तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और जिंगाओ से बताती है कि तुम्हारी पहली चैलेंज के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन दूसरी चैलेंज बारे में तुम भूल ही जाओ। और एक बार जैसे ही सिंगे सुनती है उसके पास जाती है उससे बताती है कि फिर भी मैं हार नहीं बनूंगा। और एक बार जैसे ही जिंगाओ सुनती है उससे तो गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगाओ और सांगे जिसी का मॉडल बनने के लिए पहुंच गए होते हैं। ये देखो जिसी सांगे को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें मॉडल बनने के लिए नहीं बोला था। ये सुनकर सांगे से बोलती है कि मुझे जो पता चला कि तुम्हें एक मॉडल की जरूरत है तो मैं आ गया, क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहती हूँ। और एक बार जैसे जिसी सुनती है उससे तो कुछ बोल नहीं पाता। उनका टीचर भी उन्हें बोल देती है कि कोई बात नहीं, अगर दो मॉडल आ गए तो भी कोई बात नहीं, और उन दोनों को खड़ा कर लेती है। और उसके बाद सारी मेंबर ड्राइंग करने लगते हैं और जितनी भी लड़कियां होती है तो सारी लड़कियां सांगे और जिंगाओ को ही देख रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही जिसी ड्राइंग खत्म करती है तो वो दोनों उसके पास जाती है और उसे ड्राइंग दिखाने के लिए बोलती है। जिसी तो पहली बार उन्हें ड्राइंग दिखाने रही होती है। और जिंगाओ जैसे ही उसके हाथों में पेपर उठाती है तो वो दिखती है कि एक गड्डी के पीछे दो कुत्ता लड़ रहे हैं। ये देखो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है, उसे डांटने लगती है, लेकिन सांगे उसकी ड्राइंग की तारीफ करने लगती है। फिर भी जिसी को उसकी तारीफ से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता होगा। और जिसी जिंगाओ को बताती है कि मैं तुम्हें देखो डिस्ट्रैक्ट हो गया इसलिए मैं ये बना दिया। और उन तीनों का लड़ाई देखकर उनकी सारी क्लासमेट उन तीनों के ऊपर ही हंस रही होती है। और अगले दिन में जिंगाओ पप्पी वाली बातें गोइंग को बताती है और उसे बताती है कि मैं कुछ दिन तक जिसी से दूर रहूंगा। ये सुन गोइंग से बोलती है कि तुम्हें गलती से ही मत करना, क्योंकि अभी सांगे को एक मौका की जरूरत है जिसी की करीब जा सके। अगर तुम उससे दूर चली जाओगे तो उसे एक मौका मिल जाएगा। और उसे बताती है कि तुमसे जितना टाइम हो सकती है तुम जिसी के साथ बिताओ। और दूसरी तरह जिसी दिखा देते हैं जहाँ पर वो जा रही होती है तो उसके सामने से बेबे मिल जाती है और बेबे रुककर उसके साथ बात करती है। देखो जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें अभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि तुम्हें जिंगाओ के बारे में मेरे से नहीं छुपाना चाहिए था। ये सुनकर जिसी उसे बता देती है कि उस टाइम पर हमारे रिश्ता कुछ भी सही नहीं था इसलिए मैं किसी को बताया नहीं। और वो देखती है कि बेबे के हाथ में बिस्किट है तो वो पूछती है कि मेरे लिए। ये सुनकर बेबे उसे मना कर देती है तो जिसी उसे पूछती है किसके लिए, लेकिन बेबे उसे कुछ भी बोलता नहीं और उसे इतना बताती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जिसी ऐसे जा रही होती है तो उससे संगे रोक लेती है। उसे बोलती है कि हमारा स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है इसलिए मुझे पिंग पोंग क्लब मिल नहीं रहा है। और उससे पूछती है कि पिंग पोंग क्लब कहाँ पर है, तो जिसी उसे बता देती है कि उसी तरफ पिंग पोंग क्लब है। फिर भी संगे उसके साथ बात करना चाहता था इसलिए वो बात को बढ़ाने लगती है। और जिसी उसे कुछ बोलने वाला होती है तो संगे उसे रोक कर बोल देती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए बात बढ़ा रही हूँ। और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि ऑलरेडी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर संगे उसे बोलती है कि उम्मीद है मैं जिंगाओ के साथ जो कैप्टनसी के लिए कॉम्पीट कर रही हूँ इस वजह से तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, तुम तो मेरे क्लासमेट हो बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो संगे उसे रोक लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पिंग पोंग क्लब की तरह ले जा सकते हो। और एक बार जैसे ही जिसी होती है उसे पिंग पोंग क्लब की तरह ले जाने लगती है। और अगले दिन में जिसी अपने पार्ट टाइम जॉब में होती है जो कि और कोई नहीं वेटर होती है और उसके पास और एक वेटर रहती है। उसे बताती है कि तुम जाकर टेबल दोस्त से ऑर्डर ले लो। और एक बार जैसे जिसी होती है जाती है टेबल दोस्त से ऑर्डर लेने के लिए तभी वो देखती है कि वहाँ पर और कोई नहीं जिंगा होती है। और वो जैसे ही जिंगा को देती है उससे बताती है कि मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी माफी मांग लिया था। और उसे बताती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर होस्टेड काम कर रही हूँ। और उसे बताती है कि मैं फ्री हूँगा तो हम दोनों मिलकर पिंग पोंग खेलेंगे। ये सुनकर जिंगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसी उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। ये सुनकर जिंगा उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा हो गया था। तो जिसी उससे बताती है कि मैंने तुम्हारी पूछ छोटा बना दिया था ना इसलिए। और यहाँ पर जिंगा को जैसे ही पता चलती है कि जिसी को पता नहीं कि मैं उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो गया था इस वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिसी उसे शांत कराती है और उसकी ऑर्डर लेती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिसी जैसे ही काम कर रही होती है तो उसकी प्रेयर स्लिप हो जाती है और वो जैसे ही गिरने वाला होती है तो संगे भागते हुए जाकर जिसी को पकड़ लेती है। और जिसी जैसे ही संगे को दिखती है उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि जिंगा वो यहाँ पर खाना खा रहा है। और एक बार जैसे ही संगे सुनती है उसे बोलती है कि तुम काम कर रहे हो और वो खाना खा रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। और इस टाइम पर उन दोनों को इतना करीब देख लेती है और वो जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखती है तो उनके पास उन्हें अलग करती है और जिसी को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन संगे जिसी का हाथ पकड़ लेती है उसे बताती है कि उसका अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है फिर भी उसकी कोई बात नहीं मानता, जिसी का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगती है और इस बात पर उन दोनों खिंचातानी करने लगते हैं। और यहाँ पर जिसी के हाथ में जो प्लेट होती है वो गलती से नीचे गिर जाती है और वो सारी टूट जाती है। और एक बार जैसे रेस्टोरेंट के ओनर को पता चलती है वो जिसी को काम से निकाल देती है। और उसके बाद जिसी मायूस होकर जा रही होती है तो जिंगा से बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे एक जगह पर ले जा रही हूँ जहाँ पर कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे बोलकर उसे एक महंगी सी शोरूम में ले जाती है जहाँ पर कि चारों तरफ से ब्याह की ब्याह होती है। ये देखो जिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो जिंगा से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिसी उसे मना कर देती है। उससे बोलती है कि मुझे जहाँ पर खुशी मिलेगी क्या तुम मुझे यहाँ पर ले जाओगे। ये सुनकर जिंगा उसकी बात पर एग्री कर जाती है तो जिसी उसे एक छोटा सा स्टोर में लेकर जाती है जहाँ पर कि जिसी बहुत सारा कस्टम ट्राई कर रही होती है। जैसे देखो जिंगा को पहली बार तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है लेकिन जिसी भी उसे ट्राई करने के लिए बोलती है। पहली बार तो जिंगा को शर्म आ रही होती है लेकिन बाद में वो भी उसके साथ एंजॉय करने लगती है। और उसके बाद शॉपिंग खत्म कर वो दोनों जा रही होती है तो जिसी जिंगा को
पूछती है कि तुम इस दिन मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो गई। तो जिंगा उसे बता देती है कि क्योंकि उस दिन तुमने मुझे सांगे से कंपेयर कर दिया था ना इसीलिए। और उसे बताती है कि उसके बाद तुम कभी भी मुझे उससे कंपेयर मत करना। उसके बाद दोनों फिर से जैसे जा रही होती है तो जिसी जिंगा को रोक देती है और उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? क्योंकि उस दिन में जब तुम्हारे घर में था तुम्हें सारी सच्चाई बताई फिर भी तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, जो बात की मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है उसके हाथ पकड़ लेते और बोलती है कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बोलकर उसे जैसे ही किस करने वाला होती है तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे चाय पीना है। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है उसे तो गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि तुम वहीं पर बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बिल्कुल चाय लेकर चली जाती है। तो हमें पता चलती है कि कोई जिसी का चुप चुप कर फोटो उठा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने जिंगा आ जाती है और वो जैसे जिंगा को दिखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है। तभी हमें पता चलती है कि वो और कोई नहीं मैनेजर डो होती है। इसके बाद वो तीनों मैनेजर डो की कैबिन में होती है। तो जिंगा को पता चल जाती है कि मैनेजर डो कुछ दिन से जिसी का पीछा कर रहा है। और वजह से जिंगा को पता वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो जाकर मैनेजर डो का कलर अप कर लेती है। उन्हें पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर मैनेजर डो से बोलती है तुम ये बात मुझे नहीं जिसी को पूछो कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो ही उनकी बेटी है। और वजह से जिंगा सुनती है उसकी कलर छोड़ देती है। और मैनेजर डो जिंगा को बताती थी कि वो पिंग पोंग के हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया और 20 साल के बाद उनकी बेटी अपना आइडेंटिटी बदलकर स्कूल में आया है। जडोर ये है कि वो प्रिंसिपल से बदला लेना चाहिए। और वजह से जिंगा सुनती है उनसे पूछती है कि तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैनेजर डो जिंगा को बताती है कि मैं रिपोर्ट करने वाला था लेकिन मैं देखा कि तुम उसके साथ हो इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया। और वो जिसी को डायरेक्टली पूछती है कि मीटिंग वन मैंने का मकसद क्या है। ये सुनकर जिसी से बता देती है कि मुझे पता है कि प्रिंसिपल लीन ने मेरे पापा को स्कूल से निकाला था लेकिन मेरी टारगेट प्रिंसिपल लीन नहीं है। मुझे सिर्फ सच जानना है कि वो सारी चीजें मेरे पापा के साथ किसने किया था। ये सुनकर मैनेजर डो से बताती है कि वो हादसा हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो तुम सच्चाई कैसे ढूंढोगे। ये सुनकर जिसी मैनेजर डो को वही फोटो दिखाती है और जैसे ही वो मैनेजर डो फोटो देखती है उसे बताती है कि इसलिए तुम डॉक्टर ही को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और यहाँ पर जिंगा मैनेजर डो को बोलती है कि आप इसके बारे में प्रिंसिपल लीन से कुछ भी मत बोलना। जैसे मैनेजर डो सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि वो तुम्हारी दादाजी है, तुम उसके ऊपर कैसे शक कर सकते हो। जिंगा उसे बताती है कि वो मेरी दादाजी इसलिए मैं उनके ऊपर एक बार भरोसा करना चाहती हूँ और मैं जिसी को उसकी काम करना देना चाहती हूँ। सुनकर मैनेजर डो फिर भी उनकी बातों पर एग्री नहीं होता और वो बताती है कि वो फिर भी छुट्टी है, जो बीत गया है तो वो बीत गया है। वो अपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा खुश है तो उन्हें अपने पास्ट में ले जाकर फिर से दुखी मत करो। और एक वजह से जिसी उनको तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मैनेजर डो को बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ मेरे पापा को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। और ये वजह से मैनेजर डो सुनती है कुछ सोचने लगती है और उसे बताती है कि ठीक है मैं इस बार में किसी को नहीं बताऊंगा, अगर तुम ऐसी काम करोगे इस काम को तुम्हें नहीं करना चाहिए था तो मैं खुद को और नहीं रुकूंगा। और इस बात पर उनमें डील हो जाती है और यहाँ पर साफ मैनेजर डो को बोलती है कि इसके बाद आप जिसका पीछा नहीं करोगे नहीं तो मैं आपका रिपोर्ट कर दूंगा। और ये वजह से मैनेजर डो सुनती है उसे बोलती है कि ठीक है मैं जिसका और कभी भी पीछा नहीं करूंगा। और उसके बाद जिंगा जिसी को छोड़ने के लिए उसकी घर में जाती है और जैसे जिसी अपने घर में पहुंचती है जिंगा को थैंक्स बोलती है आज का मदद करने के लिए। सुनकर जिंगा से बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और वजह से जिसी से बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। ये सुनकर जिंगा से बताती है कि तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। ये सुनकर जिसी से पूछती है कि अगर मैं इतना ही गुस्से में रहती हूँ तो तुम मुझे प्यार क्यों किए। तो जिंगा से बताती है कि तुम्हारी ऐसी यादा पर मैं तो फिदा हो गया। और वजह से जिसी होती है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे बाइबल को रो यहाँ से चली जाती है। और जिसी जैसे घर में जाती है वो देखती है कि उसके पापा कुछ बना रही होती है तो उन्हें पूछती है कि आप क्या बना रही हो। तो उसके पापा उसे बताती है कि लैंडलेडी को एक सेल की जरूरत था इसलिए मैं बना रही हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। और एक बार जैसे जिसी होती है तो मुस्कुराने लगती है और उन्हें बोलती है कि लैंडलेडी कितनी अच्छी है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप उनके बारे में सोच सकते हो। और एक बार जैसे उसकी पापा सुनती है उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना इस बारे में बात करना और इस बारे में सोचना मना है। और जैसे जिसी होती है भागते हुए उसके पापा के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि इसका मतलब आप अभी तो किसी को भूल नहीं पाए। और जैसे जिसी का पापा सुनते हो तो शौक हो जाती है और उसकी तरह देखती है और उसे बोलती है कि तुम आज ऐसी ही बात क्यों कर रहे हो। और उसे बोलती है कि तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। और जैसे जिसी होती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए उसे ना कर देती है और उसे बोलती है कि आप बात को ऐसे घुमाओ मत। और उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को प्यार करते होगे तो आपको कैसा लगता होगा। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करते होगे तो तुम चाहोगे कि उसके साथ हमेशा रहने के लिए। और दूसरी तरह हमें उनको दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपना काम कर रही होती है तभी उसे अपना स्कूल टाइम की बातें याद आती थी तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और दूसरी तरह हमें जिंगा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिसी का दिया हुआ ड्रेस पहन रही होती है। ये तो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है क्योंकि जिसी ने उसे कुछ पहली बार गिफ्ट दिया होती है ना इसीलिए। और अगले सुबह जिसी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो भी उसे याद आती है कि रात को जिंगा उसे बुलाता है कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अभी नाना को उसकी एक दोस्त पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे सबसे ज्यादा प्यारा वर्ड क्या बोला था। ये सुनकर नाना उसे बता देती है 2 हफ्ते पहले कुइंग ने मुझे बोला था कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनकर जिसी को पता चल जाती है कि जिंगा ने कुइंग से बात कॉपी की थी। और एक बार जिसी उसे पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिंगा से मिलने के लिए यहाँ से चली जाती है। और जो है वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो वो देखती है कि उनकी प्रोफेसर बाहर ही खड़े हुए होते हैं। तभी वो अपना डिजाइन निकालती है और उन्हें दिखाने के लिए उनके पास जाने लगती है तो वो बेबे से टकरा जाती है। वो देखती है कि बेबे फिर से बिस्कुट लेकर आया होती है। वो देखकर उसे बोलती है कि जिंगा को तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने चुरा लिया और ये सारे बिस्किट खाकर तुम मोटी हो जाओ। और एक बार जैसे ही बेबे सुनती है बहुत ज्यादा गुस्सा आती है लेकिन वो जिया को कुछ भी बोलता नहीं है। और वो जिया बाहर जाती है और अपने टीचर अपने प्रोफेसर को दिखाती है और उसकी प्रोफेसर देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। उसके बाद बेबे जॉन से मिलने के लिए जाती है और वो सारी
बिस्कुट वो जन्मे को दे देती है और उसे बताती है कि अगर तुम ये सारे बिस्कुट नहीं खा सकते तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दूसरी तरह हमें जिसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो जिंगाओ का पिंग पोंग क्लब में बहुत ही ज्यादा गुस्से में इंतजार कर रही होती है और वो जैसे आती है और जनबे जैसे ही गुस्से में जिसी को दिखती है उसे बताती है कि मैं तुम्हारी कैंटीन में इंतजार करती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिसी जिंगाओ को बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी ऐसी मीठी यादें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, असल में तुमने ये बात गुयंग से कॉपी की थी। और बोलकर उसकी तरफ बॉल मांगने लगती है और जिंगाओ से समझाने लगती है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए सारी बातें बता दिया था। और यहाँ पर जिसी गुस्से में उसे बता देती है कि तुम मेरे सबसे बुरी बॉयफ्रेंड हो। वजह से जिंगाओ सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिसी के पास आती है उसे बोलती है कि इससे पहले तुम्हारी कितना बॉयफ्रेंड था। तो जिसी से समझाने लगती है कि तुम ही मेरा पहले बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं मानता और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जिंगाओ यहाँ से चली जाती है कुछ टाइम के बाद जिसी शांत होती है और वो कुछ सोचने लगकर बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर से हम लड़ गए, मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए था बोलकर वो मायूस होकर बैठा हुआ होती है। जिसी के पास संगे आती है बोलती है कि जिंगाओ तुम्हें वो काम करने से रोकती है जो काम करने में तुमसे सबसे ज्यादा पसंद है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसे नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के खातिर उसे तुम्हारे ध्यान रखना चाहिए, ना कि इसे डरा कर रखना चाहिए। और ये वजह से ही जिसी सुनती है वो बात को घुमाकर उसे बोलती है कि अगर तुम वहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हो तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो बोलकर वो जाने लगती है। लेकिन जिंगाओ उसे रोक लेती है, उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ पिंग पोंग प्रैक्टिस करो, लेकिन जिसी उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ जिंगाओ के साथ प्रैक्टिस करती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन में जन्मे कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती है और इस टाइम पर वे आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे की साइड में उसकी दिया हुआ बिस्कुट रखा हुआ है। ये देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जाकर उसकी साइड वाला टेबल पर बैठ जाती है। और इस टाइम पर गुयंग भी आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे बिस्कुट खा रही होती है तो वो जाकर उसी बिस्कुट को खाने लगती है। और इस टाइम पर पिंक भी अपना खाना लेकर जन्मे के पास आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे की साइड में ढेर सारा बिस्कुट रखा हुआ होती है। इस वजह से वो जाकर एक बिस्कुट उठा लेती है खाने के लिए। ये देखकर गुयंग उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम इंगड़े का स्पाई हो, इसलिए वहाँ से चले जाओ। और वजह से बैंक सुनती है उसे बताती है कि मेरे अभी टेंगोन में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैं अभी टेंगोन का स्टूडेंट हूँ। फिर भी गुयंग से तो इंगड़े का स्पाई बोल रही होती है और इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन जन्मे उन दोनों को रुकती है और एक एक उनको कुकीज दे देती है और उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है। और इस टाइम पर जिंगाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे पीछे जिसी भी अपना खाना लेकर गुस्से में आ जाती है। तो जिंगाओ उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पास बैठो। पहली बार तो जिसी ये बात को मानता नहीं है, लेकिन जिंगाओ उसे कैसे भी करके मना लेती है अपने पास बैठने के लिए। और गुयंग जिंगाओ को भी कुकीज खाने के लिए देती है और जैसे ही जिंगाओ खाती है तो जिसी से पूछती है कि ये कुकीज कैसा है। सुनकर जिंगाओ से बता देती है कि इतना बुरा भी नहीं है और दूर से ये सारी चीजें पे भी देख रही होती है। देखो तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और जो बचा हुआ कुकीज होती है वो जिसी खा लेती है। तो जिंगाओ से पूछती है कि वो कुकीज कैसा है तो जिसी से बोलती है कि इतना बुरा भी नहीं है। देखकर बेबे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है जिसी के ऊपर। और यहाँ पर गुयंग जन्मे को पूछती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है जो कि तुम्हें ऐसे छुप छुप कर कुकीज दे रहा है। और बाद से बैंक सुनती है वो जन्मे को बोलती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम कभी गुयंग को मत बताना। और यहाँ पर जैसे ये बात गुयंग सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और फिर से वो बैंक के साथ लड़ने लगती है। लेकिन जन्मे उन दोनों को शांत कर रही है और फिर से एक एक कुकीज पकड़ा देती है और फिर से बैठा देती है। और यहाँ पर जिसी ऐसे ही उसी कुकीज बॉक्स को देखती है वो पहचान जाती है कि वो बेबे का है और उसे पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम बेबे है। और ये बात जैसे जन्मे सुनती है उसे बता देती है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बेबे है। और ये बात जैसे जिसी सुनती है भागते हुए बेबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम आओ हमारे टेबल पर बैठो। और ये बात जैसे बेबे सुनती है वो तो पहली बार मना कर रही होती है, लेकिन जिसी उसे कैसे भी करके मना लेती है। और वो जैसे बेबे आती है तो जिसी गुयंग और बैंक बोलती है कि तुम दोनों में कोई साइड हो जाओ, वहाँ पर बेबे बैठेगा। लेकिन उन दोनों में कोई भी एक साइड होने के लिए एग्री नहीं होता, इसलिए बेबे जाकर जिंगाओ की साइड में बैठ जाती है। और यहाँ पर तो बेबे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने जिंगाओ की साइड में बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर गुयंग देखती है कि बेबे की प्लेट में टकबक होती है तो जिंगाओ को बोलती है कि टकबक तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तो तुमने लाया क्यों नहीं। और ये वजह से बेबे सुनती है तो जिंगाओ को अपना टकबक दे देती है, लेकिन जिंगाओ नहीं खाती और ये टकबक को जिसी को दे देती है। ये देखकर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो वापस लेकर आ जाती है, रोज जन्मे को दे देती है। और ये जैसे गुयंग देखती है वो बेबे को बोलती है कि तुम्हें बेबे से कुछ सीखना चाहिए। और ये बात जैसे जिसी सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे गुस्से में बोलती है कि तुम आज दिन भर प्रैक्टिस करोगे। और ये बात जैसे गुयंग सुनती है जिसी को बोलती है कि तुम मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट ना दो। तभी वो देखती है कि जिंगाओ उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है तो वो भी उसकी बात मान जाती है। और अगले दिन में वो बुरी तरह से प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा थक गया होती है, इसलिए वो पिंग पोंग क्लब से ही भाग जाती है। देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है तो जिंगाओ से पूछती है क्या तुम्हें मजा आया, तो जिसी उसे हाँ बोल देती है और उसे बताती है कि इस महीने में बुरी तरह से फ्री हूँ, इसलिए मैं इस महीने तुम्हारे साथ हर रोज प्रैक्टिस करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस रैकेट से करना होगा। और इस बात पर जिसी एग्री हो जाती है तो जिंगाओ से बोलती है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने में मजा ही कुछ अलग है। ये सुनकर जिसी उसे पूछती है क्या तुमने फिर से ये बात गुयंग से कॉपी की है। और ये बात जैसे जिंगाओ सुनते उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर बात गुयंग से कॉपी करूंगा। और ये बात जैसे जिसी सुनते उसे तो हंसने लगती है कि जिंगाओ को ऐसे गुस्से में देखकर। और अगले दिन में जन्मे जैसे अपने बाबा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है कि बेबे उसकी बाबा से मिलने के लिए उससे पहले ही आगे होते हैं। और वो बेबे के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं रहने दो, मैं तुम्हारी बदले कर देती हूँ। तो बेबे उसे बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और जैसे जन्मे सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और उसके बाद बेबे को छोड़ने के लिए उसके घर में जाती है। और बेबे जैसे अपने घर में जा रही होती है तो देखती है कि उसके पापा उसे देख रहे होते हैं और उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे पूछते कि वो लड़का कौन था। और ये बात जैसे बेबे सुनती है बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और ये बात जैसे उसके पापा सुनते उसे पूछते कि वो अमीर या गरीब था। ये सुनकर बेबे बता देती है कि वो गरीब लड़का था। ये सुनकर उसके पापा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, उसे बोलते कि तुम्हें टेंगन में कोई भी अमीर लड़का नहीं मिला बोलकर उसे मारने वाला होती है। तो वो देखती है कि उसे सारे लोग देख रही होती है इसलिए वो
मारता नहीं है। वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है अपने पापा के ऊपर, लेकिन उसे कुछ भी बोल नहीं पता, ना ही कुछ कर पाता है। और अगले दिन जिंगा और सांगे का मैच होती है और इस मैच में जो भी जीतेगा इस टीम का कैप्टन बनेगा। और उसके बाद उन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जिंगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रही होती है और सांगे भी उसकी मैच का बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दे रही होती है। और मैच जैसे आखिरी में आती है तो जिंगा बॉलिंग बॉल ट्राई करती है, लेकिन सांगे उसकी बॉलिंग बॉल का रिप्लाई कर देती है, जिस वजह से जिंगा उस मैच को हार जाती है। और यहाँ पर जिंगा तो पूरी तरह से हैरान हो गया होती है कि उसकी बॉलिंग बॉल को उसने रिप्लाई कैसे कर दिया। और ये देखो जिंगा किसी से कुछ भी बोलता नहीं और अपना रैकेट वहीं पर छूट कर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सांगे सारे मेंबर बोलते हैं कि कल 2 बजे मुझे तुम सबसे काम है, इसलिए कल 2 बजे यहाँ पर सारे मेंबर आ जाना। और उसके बाद तो सारे मेंबर एग्री हो जाते हैं। और दूसरी तरह जय जनबे से मिलने के लिए उसकी पिंक बंगलो में आ रही होती है, तो उसकी टक्कर बेबे से हो जाती है और वो देखती है कि वो फिर से कुकीज लेकर आ रही होती है, तो उसकी कुकीज का मजाक उड़ाने लगती है। उसे बोलती है कि आज जनबे हार गया है तो तुम उसके पास चली जाओ, शायद तुम्हारे कुछ काम बन सकते हैं, बोलकर उसकी मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन बेबे उसे कुछ भी बोलता नहीं है और जय वो अंदर आ जाती है। और दूसरी तरह यहाँ पर गोएंग और जनबे बैठे हुए होते हैं और गोएंग जैसे बेबे को देखती है जनबे को बोलती है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। और यहाँ पर जय को ऐसा लगती है कि वो उसे बोल रही होती है, तो वो बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और एक बार जैसे गोएंग सुनती है उसे बता देती है कि मैं तुम्हें नहीं बेबे को बोल रहा था। और एक बार जैसे जय को पता चलती है कि अभी जनबे का गर्लफ्रेंड बेबे है, तो वो बुरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब कब हुआ। तो गोएंग उसे बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से प्यार करते हैं। सुनकर जय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने लाया हुआ गिफ्ट उनके मुंह में फेंकती है और बताती है कि तुम्हारी वजह से जिंगा वो हार गया, बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और शाम में जिसी एक पार्टी में होती है तो उसकी माँ उसकी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ उसके पास आती है और उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। ये देखो जिसी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बात कर रही होती है। तो भी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो दिखती है कि अपना प्रोफेसर आया हुआ है, तो उनके पास चली जाती है बात करने के लिए। तो उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है उनसे बात करने के लिए। और बातों में प्रोफेसर को वही बताती है कि जय की प्रोजेक्ट लव ऑफ द क्राउड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जैसे जय को मॉम सुनती है वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और जैसे ही प्रोफेसर उसकी वाइफ चली जाती है तो जय के साथ लड़ने लगती है कि तुमने उस प्रोजेक्ट को क्यों चुना, और इस वजह से उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। और दूसरी तरह जैसी जिंगा होगा उसके घर में इंतजार कर रही होती है और वो जिंगा को कॉल करती है, लेकिन जिंगा उसकी कॉल उठाता नहीं है। असल में जिंगा वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया होती है और वो बाहर खड़ा होकर उसकी माँ को देख रही होती है। और वो जैसे वापस आती है वो देखती है कि जैसे उसके घर के बाहर बैठा हुआ होती है, तो उसे बोलती है कि तुम आज घर चल जाओ, हम कल बात करेंगे। और वो जैसे बोलकर जैसे जाने वाला होती है तो जैसे उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, इसलिए मुझे पता नहीं होती है कि तुम जिस टाइम पर उदास होती हो मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, लेकिन तुम जिस टाइम पर उदास होती हो हम दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाती है। और उसे बता देती है कि मुझे ये बात भी पता नहीं कि तुम्हें पिंग पोंग क्यों पसंद है। और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियों में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ गम और उदासी में भी हिस्सा चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम दोनों का एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे ही जिंगा सुनते उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि देखो गेम में हार गया और रो तुम रही हो, बोलकर उसकी आंखों में आंसू पूछती है और उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बोलकर उसे गले लगा लेती है। देखो जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह जैसे अपने घर में जाती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम लव ऑफ क्राउड क्यों रखा, और उसे जल्दी बदलने के लिए बोलती है। सुनकर जय तो उस हिसाब से मना कर देती है और उसे बताती है कि ये मेरे पापा का लास्ट प्रोजेक्ट था जो कि तुम्हारे लिए कर रहे थे, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं था मैं ये बहुत ही अच्छे से करूंगा। ये सुनकर उसकी माँ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे थापड़ मार देती है। उसे बताती है कि अगर तुम्हें लव ऑफ क्राउड में काम करना है तो यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से से उसके घर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और जिंगा जैसी को बताती है कि जब मैं छोटा था और पिंग पोंग खेलता था मुझे देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, इसलिए मुझे पिंग पोंग खेलना पसंद है क्योंकि मैं उन्हें उदास करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बाद में जाकर उनकी वजह से मुझे चोट लगने लगा, इसलिए वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इस सुनकर जैसी उसे पूछती कि तो तुम कंपटीशन के बाद कहाँ चले गए थे, तो जिंगा उसे बता देती है कि मैं मेरी माँ को देखने के लिए गया था। इस सुनकर जैसी उसे बता देती कि हम दोनों का हालत एक जैसी है, जिसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है। इस सुनकर जिंगा तो उसकी बात को भी सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता ना, इसीलिए। और यहाँ पर जिसी तो जिंगा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है क्योंकि उसे पता होती है ना किसी को अगर बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे कैसे लिखती है। और उसे बताती है कि मुझे आज भी उनकी चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से याद है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा, बोलकर उसके हाथ पकड़ देती है। और यहाँ पर दोनों तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। उसके बाद जैसे अपने घर में बैठा हुआ होती है और उसके सामने एक छोटा सा घर होती है और वो जैसे उस घर को खोलती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा डॉल निकलती है और उसे याद आती है कि इसी डॉल को उसकी मम्मी ने उसे दिया था और बोला था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। और ये वजह से जिसी को याद आती है वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो जैसे रोने ही वाला होगा। और अगले दिन में सांगे सारे मेंबर को बता रही होती है कि हमें लार्ज एक्टिविटी रूम चाहिए ताकि हम हमारी पिंग पोंग क्लब को और भी ज्यादा बढ़ा सके, ताकि और भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हो सके। और ये वजह से जिंगा सुनते हुए बताती है कोई बात नहीं, उसका अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, बिल्कुल उसके पास आती है उसे बोलते हैं क्यों ना हम दोनों में फिर से और एक कंपटीशन हो जाए। और ये वजह से सांगे सुनते हुए बताती है कि क्या तुम्हें मुझसे फिर से हारना है। और ये वजह से जिंगा सुनती है उसे बताती है कि वो तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा। और उसे बताती है कि अगर इस कंपटीशन में मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारे बॉस बन जाऊंगा। और इस बात पर उन दोनों में बैठ लग जाती है। और जिंगा उसे बताती है कि ये मैच 10 दिन के बाद होगा, बोलकर वो जिसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर बेबे अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो जनबे उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और ये वजह से बेबे सुनती है उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जिया उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम उसे धोखा दे रही हो, तुम पहले जिंगा को पसंद करती हो और अभी तुम जनबे को पसंद करते हो। और ये वजह से बेबे सुनती है उसके
पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं जन्मे को धोखा दे रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो और तुम्हें जलाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर संगे जा रही होती है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा लड़कियां आने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा गिफ्ट देने लगते हैं। संगे उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है और उनकी गिफ्ट भी ले जाती है। और दूसरी तरफ जिंगाओ दिखा जाते है जहाँ पर वो जा रही होती है तो उसके पास तो लड़कियां आती है और उसे गिफ्ट देती है, ना कि जिंगाओ उनकी गिफ्ट लेती है, ना कि उनके से ज्यादा अच्छे से बात करती है। ये देखो दो लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। और संगे की ऐसी अच्छी बिहेवियर देखकर उसकी फैन फॉलोइंग तो उनकी स्कूल में बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ने लगती है। जिंगाओ पिंक बंगलो में बुरी तरह से प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे पता होती है कि उसे बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है संगे, लेकिन जिंगाओ से सही से प्रैक्टिस हो नहीं रही होती है। और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। सुनकर जिंगाओ तो उसे हिसाब से मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये सुनकर जीसी उसे समझाने लगती है कि तुम इस कंपटीशन में जीतो या हारो, हम तुम्हारी हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि सपोर्ट कंपटीशन में किसी काम का नहीं आता, काम आता है तो सिर्फ स्किल बोलकर वो यहाँ से गुस्से में भाग जाती है। और जीसी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे जाने लगती है। और जिंगाओ बारिश में भीगते हुए रनिंग कर रही होती है तो जीसी उसके पास जाती है और उसके साथ रनिंग करने लगती है। उसे बोलती है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ऐसे में जिंगाओ उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं देखकर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं मेरे प्यार का निराश नहीं करना चाहती हूँ बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और जीसी भी यहाँ से चली जाती है और जिंगाओ यहाँ तो बुरी तरह से रनिंग कर रही होती है। और यहाँ पर जीसी भागते हुए अपने क्लासरूम की तरह जा रही होती है तो उस रास्ते में सांगे मिल जाती है। और सांगे जैसे देखती है कि किसी बुरी तरह से भीग गया होती है तो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जीसी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाती है। और वो एक बैनर निकलती है जहाँ पर कि जिंगाओ को चीयर करा होती है और ये देखकर सांगे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वापस जैसे जीसी भागते हुए आ रही होती है तो उसे दोबारा से सांगे समझाने लगती है कि तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जीसी उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और भागते हुए प्लेग्राउंड में जाने लगती है। और दूसरी तरफ जिंगाओ रनिंग कर रही होती है तो उसे याद आती है कि सांगे ने उसे बोला होती है कि तुम हारते ही जाओगे तो तुम्हारी पॉपुलरिटी कम होता जाएगा। और वजह से जिंगाओ की याद आती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो और भी ज्यादा तेज से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि जीसी दोबारा से प्लेग्राउंड में भागते हुए आ रही होती है और वो देखती है कि जीसी उसे चीयर करने लगती है कि तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हारी हमेशा साथ रहूंगी। और ये वजह से जिंगाओ देखती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो जीसी के पास जाती है और जीसी जैसे ही जिंगाओ को अपना इतना करीब देखती है तो उसकी गोदी में ही कूद जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगती है। और यहाँ पर दोनों अपना अपना पहले किस करते हैं और दूर से सारी चीजें संगे देख रही होती है। उसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उठान लेती है कि वो कैसे भी करके जिंगाओ को सारी चीजें का बदला लेगा। और जैसी बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार हो गया होती है, इसलिए उसकी पापा और उसकी आंटी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी ध्यान रख रही होती है। लेकिन जीसी को ये सारी चीजें कोई टॉर्चर से कम नहीं लग रही होती है क्योंकि जीसी को जो करने का मन होती है उसे वो करने के लिए नहीं दे रही होती है ना, इसलिए। और दूसरी तरह जो है अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और इसे याद आती है कि बेबे ने उसे बोला होती है कि वो जानवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो जानवे के साथ इसलिए क्योंकि जिहाई को उसे पसंद करती है और उसे बुरा फील कराना चाहती है। और ये वजह से जिहाई को याद आती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है बेबे के ऊपर। और वो देखती है कि बेबे अपने दोस्त को बता रही होती है कि मैं आज जानवे के लिए फिर से कुकीज लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आज ज्यादा लेकर आया हूँ क्योंकि जानवे को अपने दोस्त के साथ कुकीज शेयर करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और ये वजह से जिहाई को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और खड़ा होकर टीचर को बता देती है कि बेबे क्लासरूम में खाना खा रही है। और ये वजह से बेबे को पता चलती है वो खड़ा होकर टीचर को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिहाई उसके पास आती है और उसकी कुकीज नीचे गिरा देती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरी क्लास डिस्टर्ब हो गया। और वो टीचर को समझाने लगती है कि मैं क्लासरूम में खाना नहीं खा रही होती है, लेकिन टीचर उसकी कोई बात नहीं मानता। और यहाँ पर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है जिहाई के ऊपर। अगली सीन में देखते हैं कि जिसे अपने रूम में सो रही होती है तो उसे खिड़की की तरफ से कुछ सुनाई देती है, इसलिए वो देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि जिंगाओ से मिलने के लिए 3 महला बिल्डिंग चढ़ कर आया है। ये देख रो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके मुंह से चीखी निकल जाती है। और जिंगाओ उसे शांत कराती है और अंदर आती है और जिसे उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जिंगाओ से बता देती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबियत खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे ध्यान रखने के लिए आई हूँ, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड का काम ये होती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हुए तो उसकी ध्यान रखे। ये सुनकर जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे पता चलती है कि उसके पापा उसके रूम में आ रही होती है, इसीलिए वो जिंगाओ को सोफे के साइड में छुपा देती है और वो बेड में चली जाती है। तो उसके पापा उसके पास तेरे से बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी। लेकिन जिसे उसे झूठ बोल देती है कुछ भी नहीं है और उसे बोलती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन उसके पापा तो उसकी बहुत ज्यादा ध्यान रख रही होती है। ये देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, लेकिन उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम आराम करो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे जाती है तो जिंगाओ को पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ध्यान कैसे रखे। तो जिंगाओ से बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तो जिसे बोलती है कि मुझे फ्राइड चिकन और फ्रेंच फ्राइज और कुक चाहिए। ऐसे सुनकर जिंगाओ तो उसके बाद और सबसे मना कर देती है और जिसी जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है इस बात पर वो एग्री हो जाती है। और जैसे ही लेने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि अगर पापा को फ्राइड चिकन के बारे में पता चलेगा तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए वो दोबारा खिड़कियों में जाने के लिए बोलती है। ऐसे सुनकर जिंगाओ तो उस हिसाब से मना कर देती है, लेकिन जिसी उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारे ट्रेनिंग की तरह सोचो। और एक बार जैसे जिंगाओ सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसी उसे दोबारा जैसे रिक्वेस्ट करती है वो जाने के लिए एग्री हो जाती है। और जिंगाओ जैसे जा रही होती है तो जिसी उसे रुकती है उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिसी बोलती है कि फ्राइड चिकन का। और एक बार जैसे जिंगाओ सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जिसी के ऊपर, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और जिसी के लिए फ्राइड चिकन लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ बेबे जानवर के साथ आ रही होती है तो देखती है कि जिहाई उनका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो जानबूझकर अपने हाथ में चोट लगा लेती है। वो जैसे ही पहुंचते जिहाई कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले ही बेबे ऐसे प्रेरणा करती है कि उसे बहुत ज्यादा चोट
लगा हुआ है और बेबे ऐसी दिखा रही होती है जैसे ये चोटू से जेही को वजह से लगा हुआ है। ये देखकर जनबे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जेही को डांटने लगती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तो जेही उसे समझाने लगती है कि असल में बेबे तुम्हें नहीं जिंगा को पसंद करती है, लेकिन जनबे उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। तो जेही बेबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे जो बोला था वही बोलो, लेकिन बेबे भी यहाँ पर ऐसी प्रिटेंड करती है कि वो जनबे को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वजह से जनबे सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गुस्से में जेही को बोलती है कि आज के बाद तो मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। गुरु बेबे को लेकर यहाँ से चल जाती है और जेही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जेही को कोई बात नहीं सुनता और दूसरी तरह जिंगा जेसी के लिए फ्राइड चिकन लेकर आया होती है। देखो जेसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही मजे से खा रही होती है और वो जिंगा को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक कीमती चीज लेकर आती हूँ। बोलकर वो अपने बेड के पास चली जाती है और जिंगा को भी अपने बेड के पास बुलाती है और जेसी जाती है और अपना कीमती चीज लेकर आती है और वो छुपा कर रखा होती है। और यहाँ पर जिंगा तो कुछ और ही सोच रही होती है और कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी कीमती चीजें नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी फायदा उठाना नहीं चाहता। जेसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और जैसे ही उसकी बात को समझती है तो गुस्से में जाती है, उसे मारने लगती है और इस टाइम पर उसे पता चलती है कि उसके बाबा उसके रूम में दोबारा आ गया है। ये सुनकर तो जिंगा तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जेसी कुछ सोचने लगती है और उसे अपना कमल के नीचे घुसा देती है और इस टाइम पर उसके पापा आ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम में तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो बता देती है कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने दरवाजा खोल लिया और ऐसे जला लिया, लेकिन अभी मुझे ठंड लग रही है। और ये बात जैसे उसके पापा सुनती है वो तो चारों तरह से झरका बंद कर देते हैं और उसकी एसी बंद कर देते हैं और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी ध्यान रखना। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही जाती है तो जिंगा बाहर आती है। जिंगा जैसे ही बाहर आती है तो जेसी को बोलती है कि क्या तुम्हारे पापा का नाक कुत्ते की जैसी एक ही हर वक्त सुनते हुए आ जाती है। ये सुनकर जेसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे मुंह बंद करने के लिए बोलती है। तो जिंगा उसे अपना गिफ्ट मांगती है तो जेसी से बोलती है कि तुम बकवास कर रहे हो इसलिए तुम्हारा गिफ्ट कैंसिल है। तो जिंगा के हाथ में एक डॉल लग जाती है और वो जेसी को दिखाती है और उसे बताती है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे रही हो तो मैं ये ले जाऊंगा। और ये जैसी जेसी देखती है भागते हुए उसके पास जाती है और उसे लेने लगती है। उसे बताती है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, लेकिन जिंगा उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे बताती है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा और सोते वक्त अपने पास रखूंगा। ये सुनकर जेसी रुक जाती है और उसे बोलती है कि दिन में नहीं रखोगी। तो जिंगा उसे बताती है कि अगर जरूरत पड़े तो रख लूंगा। ये सुनकर जेसी उसे बता देती है कि मेरा बीता हुआ कल और आने वाला दिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसे बताती है कि छोटी बहन कभी भी साथ नहीं छूटता और वो बहुत ही लंबी टाइम तक अपने साथ चलती है। उनको जिंगा को थोड़ी बहुत अंदाजा हो जाती है कि जिसके लिए ये डॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेसी उसे बोलती है कि मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं फेंकोगी। और यहाँ पर जिंगा उसे वादा कर देती है कि मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगा। तो जेसी के पापा जिसके लिए कमल लेकर आ रहे होते हैं और ये वजह से उन दोनों को पता चलती है। जेसी फिर से उसे अपने कमल के नीचे छुपा देती है और जेसी के पापा जेसी के पास आती है और फिर से उसे कमल उड़ा देती है। तभी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि वो जगह गीला हो गए हैं और जेसी को पूछती है क्या तुमने यहाँ पर पेमेंट किया था। तो जेसी हाँ बोल देती है और वजह से वो सुनती है उसे बोलती है कि ये तो मुझे साफ करना होगा। बोलकर उसकी कमल उसे ले जाने लगती है, लेकिन जेसी उसे रुकने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं मानती और जैसे कमल ले जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो जिंगा छुपा हुआ है। ये देखो जेसी के पापा तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यहाँ पर जेसी को शर्म आ रही होती है इसीलिए वो अपना मुंह ही छुपा लेती है और दूसरी तरह जो है रूम लेने के लिए होटल में जाती है। तभी उसे पता चलती है कि उसकी माँ ने उसकी क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। ऐसा उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उन्हें मदद मांगती है, लेकिन कोई भी इसका मदद नहीं करता है इसलिए वो कुछ सोचने लगती है। और दूसरी तरह हमें यही को पापा दिखा जाते हैं जहाँ पर उन दोनों के सामने वो खड़े हुए होते हैं और वो जिंगा को तो बहुत ज्यादा डांट रही होती है और उनसे बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से उसे हमेशा चोट लगती है और वो बीमार रहती है। और ये सारी बातें जिंगा सुन रही होती है और उसकी बातों के ऊपर हाँ के हाँ बोल रही होती है। ये सुनकर उसके पापा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जिंगा को घर से निकल देती है और जेसी उसके पापा को समझाने लगती है कि आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जेसी को पापा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो जेसी को गुस्से में बोल देती है कि तुम हम दोनों में किसी एक को चुनो। ये सुनकर जेसी बोलती है कि मुझे तुम दोनों में किसी भी एक को नहीं चुनना है। बोलकर जिंगा से बात करने के लिए बाहर जाती है तो भी वो देखती है कि जिंगा तो यहाँ से चला गया है, इसलिए वो गुस्से में वापस आती है और अपने रूम में चली जाती है। और उसके बाद जिसका पापा काम कर रही होती है और इस टाइम पर जेहू आ जाती है और जेहू बोलती है कि हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। हमारे घर में आया होती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जेहू से बता देती है कि जिसी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कम है और मैं क्लास का टॉपर हूँ और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मदद करने के लिए आई हूँ और मैं कुछ दिन यहाँ पर रखूंगा। और इस बात पर उसके पापा एग्री हो जाती है और उसे बताती है कि तुम जिसके रूम में जा सकती हो, लेकिन जिसी आज थोड़ा सा गुस्से में है। बोलकर उसे जिसी के रूम में भेज देती है और दूसरी तरह जिसी अपने रूम में गुस्से में बैठा हुआ होती है और जैसे डूर लॉक होती है वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है। और जैसे दोबारा लॉक होती है तो जाकर ओपन करती है तो देखती है कि उसके पास जेहू अपना लगेज लेकर आया होती है और उसे बताती है कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में रहूंगा। ये सुनकर जिसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जेहू से बता देती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा क्योंकि तुम पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हो। फिर भी जिसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और जेहू चारों तरह से देखने लगती है और उसकी बेड में जाकर सो जाती है और जिसी जेहू के पास जाकर उसे बार बार उठाने लगती है। ये देखकर जेहू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उठकर उसे बता देती है कि मेरी मम्मी मुझसे घर से निकाल दिया है और मेरे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है और कोई भी दोस्त मुझे मदद नहीं करा है और मैं जिसे पसंद करती हूँ और किसी को पसंद करती है। और ये बात जैसे जिसी तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है और बात को घुमाने के लिए उसे बता देती है कि सुनने से पहले नहाना अच्छा होती है। बोलकर उसे नहाने के लिए भेज देती है और दूसरी तरह जिसका पापा जिस घर को बना रही होती है उस घर को ले जाकर वो जिसी के रूम के सामने रख देती है क्योंकि उन दोनों में जो भी फाइट होती है जिसी का पापा जिसी को ऐसी ही माफी मांगती है तो भी उसे एहसास होती है कि जिसी ने तो ये गलती की थी, अगर गलती में मैं उसके साथ दूंगा तो वो बाद में जाकर और भी ज्यादा गलती कर सकती है, इसीलिए वो लाया हुआ घर वापस ले जाती है। और दूसरी तरह अगले सुबह जैसे ही जेहू उठती है तो वो देखती है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया होती है, इसलिए वो जबरदस्ती जिसी को भी उठा देती है और यहाँ पर जिसी तो उठना नहीं चाहती फिर भी
उसकी कोई भी बात नहीं मानता और जबरदस्ती जिसी को उठा देती है और जिसी जाकर जैसे अपने रूम को ओपन करती है तो देखती है कि सामने कोई भी घर नहीं है। ये देखो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जैसे ही खाना खाने के लिए नीचे आती है तो उसके पापा उससे कोई भी बात नहीं करती है। ये देखो जिस तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस टाइम पर जिहाई वजह तेरे से बोलते हैं कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, बोलकर उसे बुलाकर ले जाती है और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जिसी जिहाई को पूछती है कि तुम किसे पसंद करती हो और उसे पूछती है क्या तुम जिंगाओ को तो नहीं पसंद करते, तो जिहाई उसे साफ साफ मना कर देती है। ऐसे सुनकर जिसी उसे पूछती है क्या वो क्लब मेंबर है, तो जिहाई उसे हाँ बोल देती है। ऐसे सुनकर जिसी उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया, लेकिन तुम जिसे पसंद करती हो और किसी को पसंद करती हो कितना बेवकूफ है। ये सुनकर जिहाई उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और जिसी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डेट सेट करने में मदद करूंगा। ऐसे सुनकर जिहाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा इतना भरोसामंद हो गई हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और उसे बता देती है कि तुम्हारे पापा को पसंद नहीं कि तुम जिंगाओ से मिलो और एक बार जैसे जिसी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम किसे चुनते, मेरे पापा को या जिंगाओ को। ये सुनकर जिहाई उसे बोलती है कि मैं पापा को चुनता है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि क्योंकि तुम्हें जिंगाओ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना इसलिए। और उसे पूछती है कि अगर तुम्हारी मम और संगे होते तो तुम किसे चुनते। ये सुनकर जिहाई उसे पूछती है कि संगे कहाँ से आ गया। ये सुनकर जिसी उसे पूछती है क्या तुम संगे को पसंद नहीं करते। ये सुनकर जिहाई उसे तो गुस्से से देखती है, उसे बता देती है कि मैं संगे को पसंद नहीं करता, तुम्हें गलतफहमी हुई है, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और जिसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।